नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविधा एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लिटरेचर स्रोत का अध्ययन हम कर रहे थे। अभी हमने जो अध्ययन किया है वो ब्राह्मण ग्रंथ या हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया है। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है: ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में मैंने आपको वेद, उपवेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, श्रुति ये सब पुराने वीडियो में उनका अध्ययन करा दिया है। इस वीडियो में हम जो अध्ययन करेंगे वो बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ जो प्रसिद्ध हैं भारतीय इतिहास में वो कौन कौन से और उनमें क्या बताया गया है जो हमारे साहित्यिक स्रोत के लिए या इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। तो बौद्ध साहित्य से प्रारंभ करते हैं। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध ग्रंथों में 3 तरह के साहित्य मिलते हैं। देखिए, एक होता है पिटक, जिसे त्रिपिटक भी कहते हैं। दूसरा होता है जातक कथाएं और तीसरा एक निकाय है। ये 3 ग्रंथ हैं जिनसे बौद्ध धर्म की हमें जानकारी मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध साहित्य से बिंबिसार के सिंहासन से पूर्व के काल की पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य पाली और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा के साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है, इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इनमें क्या क्या बताया है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। विनय पिटक अब मैंने लिखा है नीचे, पहले आप वो देखिए। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों का और वचनों का संग्रह है, ठीक है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम बताए हैं कि बौद्ध संघ में के क्या नियम होंगे, वहाँ रहने के क्या नियम होंगे, जो साधु रहेंगे उनके क्या नियम, किस तरह रहना है उनको, कब उठेंगे, कब पूजा करेंगे, इन सब का विवरण बौद्ध संघ के नियम का होला विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है, दार्शनिक ग्रंथ है मतलब, ठीक है। और पहला मैंने बता दिया, सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसके अलावा जैसे विनय पिटक है, तो विनय पिटक में मठ के निवासी और अनुशासनों के नियम 3 ग्रंथों में विभाजित हैं। वो 3 ग्रंथ है सुत्त विभाग, खंडक और परिवार। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, सुत्त विभाग, खंडक और परिवार। ये विनय पिटक के सब लिटरेचर है या उपग्रंथ मान लीजिए आप, ठीक है। दूसरा सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों का सार है। यह सर्वोच्च पिटक है। इसके प्रमुख निकाय है, नाम सुन लीजिए आप: दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खद्दक निकाय। ये 5 सुत्त पिटक के प्रमुख निकाय हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें 7 ग्रंथ हैं। बौद्ध मत का शास्त्रीय या दार्शनिक ढंग से विचार है। इसमें सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर ये प्रश्न पूछे बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहले किस ग्रंथ में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, तो आपको अभिधम्म पिटक लिखना है। और त्रिपिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये आप याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और इसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं कि किस पिटक में क्या बताया है वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर एक निकाय है। निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियाँ मिलती है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पर जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं मिलती है कि पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध के कितने अवतार हुए, क्या थे, उन सब का विवरण जातक कथाओं में मिलता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की का विवरण हमें किस साहित्य में मिलता है, तो जातक साहित्य या जातक कथा ये ऑप्शन होगा, यही सही है, ठीक है। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी। यह तथ्य भरूच और सांची के स्तूप की वैष्णविक और उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। उनकी दीवारों पे चित्रों के माध्यम से कथाएं लिखी हुई है, इसलिए ये लिखा है यहाँ, भरूच और सांची के स्तूप की वैष्णविक और उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। परंतु जातकों में भी गद्यांशों की उपेक्षा पद्यांश अधिक प्राचीन है।
तो पद्यांशों का प्रचलन ज़्यादा था जातकों में। आगे बौद्ध साहित्य में महावंश और दीपवंश भारत के प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। दीपवंश की रचना 4वीं सदी में और महावंश की रचना 5वीं सदी में हुई थी। ये दीपवंश और महावंश दोनों श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। यह पाली भाषा में है, लेकिन श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ होने के बाद भी इसमें मौर्यकालीन इतिहास का विवरण मिल जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है मिलिंद पन्हो, ये महत्वपूर्ण है। यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। इसमें प्रश्न उत्तर के क्रम में है ये, ठीक है ना। राजा मिनेंडर ने प्रश्न किए, बौद्ध भिक्षु नागसेन ने उसके उत्तर दिए। इसे ईसा की पहली 2 शताब्दियों के उत्तर पश्चिमी भारत के जीवन की झलक देखने को मिलती है। दिविदान एक बौद्ध ग्रंथ है। दिविदान में अनेक राजाओं की कथाएं, इसमें अनेक अंश 4वीं शती के हैं। फिर दूसरा है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है कि किन गुप्त सम्राटों पर बौद्ध दृष्टिकोण का प्रभाव था, तो यह आर्य मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है। इसके अलावा इन ग्रंथों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ है। जैन तो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, पर ऐसे 4 ऑप्शन आ सकते हैं, दिविदान, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय। इनमें से कोई एक दे देवे और बाकी 3 अलग दे देवे, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। मेरे आगे के वीडियो में मैं 16 महाजनपदों का मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि 16 महाजनपद कौन से थे। तो 16 महाजनपदों की सबसे अधिक जानकारी अंगुत्तर निकाय से ही मिली है, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। दिग्ग निकाय बौद्ध ग्रंथ। दिग्ग निकाय में बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। इस ग्रंथ में बुद्ध घोष ने सुमंगल वासिनी एवं सामंत पासादिका नामक टीका लिखी है। बुद्ध घोष एक महात्मा बुद्ध के ऊपर एक इतिहासकार रहे या एक विद्वान रहे हैं बौद्ध धर्म के, तो दिग्ग निकाय में इन्होंने 2 टीका लिखी है। खुद्दक निकाय, इसमें कई ग्रंथ शामिल किए गए हैं। मज्जिम निकाय, इसमें छोटे उपदेशों का संग्रह है, छोटे छोटे उपदेश जो महात्मा बुद्ध के थे उनका संग्रह है। संयुक्त निकाय में बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह किया गया है। धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र इसी का अंग है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ का धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र अंग है, तो संयुक्त निकाय इसका उत्तर होगा। इसके अलावा आपको बौद्ध धर्म में प्रमुख बौद्ध साहित्यों के टीकाकारों के नाम मैं बता देता हूँ, आप नाम याद रखिएगा। बुद्ध घोष, बुद्धदत्त, आनंद, धम्मपाल, उपसेन, कश्यप, धम्मश्री और महास्वामी, ये प्रमुख बौद्ध साहित्यों के टीकाकार थे, ठीक है। इसके अलावा नेति प्रकरण, उसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और पिटक उपदेश 4 सत्यों की व्याख्या है। ये नेति प्रकरण और पिटक उपदेश ये महाकच्चन ने लिखे थे, ये आप ध्यान रखिएगा। नेति प्रकरण, पिटक उपदेश महाकच्चन ने लिखे थे। नागार्जुन एक बौद्ध मत का शिक्षक था और इन्होंने माध्यमिका सूत्र और सत्सहस्त्रिका प्रज्ञा प्रमिता लिखी, नागार्जुन ने। ये महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जातक कथाओं का अगर नंबर ऑफ जातक कथाएं पूछे तो 549 जातक कथाएं प्रकाशित हो चुकी है। तो जातक कथाओं का आपको अगर कहीं प्रश्न आए, नंबर पूछे कि कितनी जातक कथाएं प्रकाशित होगी, तो 549 जातक कथाएं प्रकाशित हो गई है। इनसे भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी हमें काफ़ी मिलती है। तो ये इसके अलावा कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ये बौद्ध ग्रंथ के बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए प्रमुख कंटेंट हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आप सुनिए, बार बार सुनिए, आपको याद करने में इजी रहेगा। और बने रहिए सफलता सुविद्या एजुकेशन के साथ। अगले वीडियो में हम जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।